नमस्कार मित्रों, आरपी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज औसत से पार्ट नंबर 11 लेकर आए हैं। इस पार्ट का नाम है जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो। तो आइए हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, एक क्लब में सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। उनमें पुरुष सदस्यों की औसत आयु 34 वर्ष और महिला सदस्यों की 26 वर्ष है। तदनुसार पुरुष सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत है? तो आइए देखते हैं। एक क्लब है, क्लब की जो है औसत कितना दे दिया है। तो इस क्लब का औसत आयु दे दिया है 30 वर्ष। इसमें दो चीज है, एक जो है इसमें पुरुष है और एक महिला है। एक तरफ आप पुरुष की औसत आयु देखेंगे, एक तरफ हम महिला की औसत आयु देखेंगे। पुरुष की औसत आयु जो दिया है 34 है, महिला का जो दिया है औसत आयु कितना है? 26। आइए 30 वर्ष जो औसत दिया है ये पूरे क्लब का है। क्लब का मतलब, औसत का मतलब ये समझना है कि वो मध्यमान बिंदु होता है, मध्य वाला होता है। डिसीजन लेना है तो इस क्लब से लेना है, इसलिए इसको बीच में लगाएंगे। अब इन दोनों का क्या करेंगे कि इस प्रकार से हम इन दोनों का अंतर करेंगे। 30 और 26 का अंतर 4 हो जाएगा। अब फिर इसका अनुपात देखा जाए तो फिर यहाँ 30 और 34 का अंतर यहाँ भी 4 हो जाएगा। अब जो है कि अगर 4 से कटाया जाए तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ 4 से कटाए तो ये भी 1 बन जाएगा। लेकिन इसमें यही पूछ रहा है कि पुरुष सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत है। आज जब प्रतिशत पूछ दिया तो आप समझ सकते हैं प्रतिशत का मतलब हमेशा 100% देखना है। इसमें 100% में एक पुरुष है और एक महिला है, माने दोनों बराबर बराबर है। तो ये 100 को हम दो भागों में बांट देंगे तो कह सकते हैं कि 50% क्या होगा, ये पुरुष होगा और 50% क्या होगी, महिला। तो यहाँ पुरुष पूछ रहा है, चाहे स्त्री पूछे चाहे पुरुष पूछे, आंसर दोनों का एक ही होगा। तो 50% इसका जवाब होगा, जो पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी संस्था के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 6000 है। 12 अधिकारियों का औसत वेतन 40,000 रुपया तथा शेष का औसत वेतन 5,600 रुपया है। संस्था में शेष कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सभी का कर्मचारी का औसत कितना दिया है, तो 6000 दिया है। एक संस्था है तो लिख लेंगे ये क्या है, आपका संस्था हो गया। इसमें औसत इस संस्था का पूरा कितना दे दिया, ये 6000 औसत दे दिया। औसत का मतलब मध्य वाला पॉइंट आपको मिल गया। इसमें कह रहा है कि 12 अधिकारियों का औसत वेतन, इसमें 12 अधिकारी हैं, इसका औसत वेतन बता रहा है कि 40,000 है। और फिर शेष कर्मचारियों का औसत वेतन, तो शेष का देखा जाए औसत तो कितना दिया है, ये 5,600 दिया है। संस्था में शेष कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है, तो यहाँ भी दोनों का डिफरेंट देख लेंगे। डिफरेंट किससे करना है, तो इस मध्यमान बिंदु से। ये 6000 है, ये 5,600 है, अंतर कितने का आएगा, ये 400 का होगा। आइए 40,000 में से 6000 घटा देंगे तो आप कह सकते हैं कि 34,000 हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ हम कट कर देंगे, 4 कम 4 और 4 बाटे 32, 20 हो जाएगा, 4 5 20, एक संबंधी 85 हो गया। अब शेष कर्मचारियों का पूछा है कि संख्या कितनी है, तो आप समझ सकते हैं एक के सामने जो है एक को डिनोट कर रहा है 12 अधिकारी,
तो 85 का मतलब पूछ रहा है। तो 1 का मतलब आप समझ गए हैं कि कितना है 12। तो 85 का मतलब 85 का ही मतलब शेष पूछ रहा है कि शेष की संख्या क्या होगा। ये तो वेतन है और संख्या पे जाएंगे तो संख्या ये हो जाएगा। जैसे ये संख्या 12 है तो संख्या 85 का देखेंगे तो 85 गुणे 12 अगर करेंगे 12 5 60, 12 8 96 और 6 102 मतलब 1020 इसका करेक्ट जवाब होगा, जो कि पहला आंसर आपका बिल्कुल सही। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे और उसको भी हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री में 100 कामगारों की औसत आयु 36.5 है। उनमें पुरुष की औसत आयु 45 और स्त्रियों की 28 है। तदनुसार फैक्ट्री में कार्यरत स्त्रियों की संख्या कितनी है? एक फैक्ट्री है, अब उसमें कामगारों की संख्या कितना है? तो ये फैक्ट्री हो गया आपका। अब फैक्ट्री में पूरी संख्या कितना बता दें कि ये पूरा का पूरा 100 है। औसत क्या है? ये 100 है। पूरी की पूरी संख्या कितनी है ये फैक्ट्री की? तो यहाँ 100 है। आज 100 में ये बता रहा है जिसकी औसत आयु कितना है, ये 36.5 है। ये 36.5 ये औसत 100 का है। इसमें पुरुष की औसत आयु, एक तरफ पुरुष की औसत आयु दिया है और एक तरफ आप महिला की या स्त्री की औसत आयु। तो यहाँ देखिए पुरुष की औसत आयु दिया है 45 और स्त्री की औसत आयु कितना है 28। अब फैक्ट्री में कार्यरत स्त्रियों की संख्या कितनी है, मतलब महिलाओं की संख्या पूछ रहा है आपसे। तो ये मध्यमान आपको मिल गया, इससे डिफरेंट आप कर लेंगे कितने का है। तो ये यहाँ से 28 और 36 का अंतर, तो 36 में से अगर 28 निकाल देंगे तो 8 हो जाएगा और 0.5 है तो लगा देंगे। ये 45 में से 36.5 निकालेंगे तो यहाँ 0 लगाकर 0, 10 में से 5 निकालेंगे ये कितना होगा 5 और यहाँ 4 बच गया। 14 में से अगर 6 निकालेंगे तो 8 हो जाएगा और ये 3 कट जाएगा। इसका मतलब इसके अनुपात एक संबंध है, एक मिल गया। तो इसमें क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि 100 में फैक्ट्री में कार्यरत स्त्रियों की संख्या क्या है। तो टोटल संख्या कितनी है 100 है और 100 में एक भाग पुरुष है और एक जो है क्या है महिला है। तो आप समझ सकते हैं दोनों बराबर बराबर है तो 100 में बराबर बांट लेंगे तो ये 50 पुरुष हो जाएंगे और 50 महिला हो जाएगा। तो यहाँ स्त्रियों की संख्या पूछ रहा है तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 50, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। आते हैं देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, छात्रों की 2 कक्षाएं ए तथा बी मिलाने पर उनके औसत अंक क्रमशः 25 और 40 है। समग्र औसत मिलकर 30 हो गया। कक्षाओं ए तथा बी में छात्रों का अनुपात क्या है? तो ये क्लास है तो लिख लेंगे कक्षा, इसमें ए है और बी है। ये 2 क्लास है ए और बी जिनके औसत अंक क्रमशः 25 और 40 दिया है। एक कह रहा है समग्र औसत, माने ये कक्षा का पूरा औसत जो मध्यमान कह रहा है इसका बिंदु कितना है 30 है। तो पूछ रहा है कक्षाओं में ए तथा बी में छात्रों का अनुपात क्या है। तो इसमें क्या कर लेंगे 30 से डिफरेंट करेंगे, 40-30 का अंतर कितना होगा 10। आइए 25 और 30 का अंतर कितना होगा 5, ये दोनों अंतर हो जाएगा। अनुपात कह रहा है तो 5 कम 5 आप 5 गुना किए 10, ये 2 संबंध है, एक इसका अनुपात हो जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। आते हैं अगले नंबर पे और उसका भी हम चर्चा करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा की औसत आयु 15.8 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष है और लड़कियों की 15.4 वर्ष है। तदनुसार कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात कितना है? तो आइए देखते हैं। कक्षा की औसत आयु दे दिया है, तो यहाँ भी ये क्लास लिख लेंगे और इसका औसत आयु जो दिया है ये 15.8 वर्ष है, मैंने मध्यमान बिंदु दे दिया। इसमें आपको कह रहा है कि कक्षा में लड़कों की औसत आयु और लड़कियों की औसत आयु, तो एक तरफ लड़कों की बॉयज का और एक तरफ हम गर्ल का देखेंगे औसत आयु क्या है। तो बॉयज का दिया है 16.4 और लड़कियों की औसत दिया है 15.4। अब मध्यमान आपको मिल गया, इससे हम डिफरेंट कर लेंगे। तो अगर हम देखेंगे इसका अंतर क्या हुआ, 15 तो बिल्कुल सेम है, तो 8 में से 4 कम कर देंगे तो 0.4 आ जाएगा। इन दोनों में अगर देखा जाए तो 4 में से 8 नहीं घट पाएगा तो 16 से 1 लेगा, 14 में से 8 घटा देंगे तो आप कह सकते हैं 0.6 आ जाएगा। ये 15 आपका कट जाएगा। अब इन दोनों का अनुपात आ गया, दशमलव दोनों एक अंक पे है तो इसको हटा सकते हैं, 2 से कटाएंगे 2 और 2 से इसको कटाएंगे 3, इसका अनुपात बनेगा 2 संबंधी 3। इसमें ऑप्शन नंबर 2 संबंधी 3 तो दिया नहीं है, इसलिए चौथा विकल्प इसका सही है, उक्त में कोई नहीं। इसी के साथ मेरा आज का ये क्लास समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करने का प्रयास जरूर आप करेंगे, आगे बढ़ाने का प्रयास जरूर करेंगे। धन्यवाद।